जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल और आसानी से यहाँ पर आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न लिखे हैं तो इनको कैसे सोल्व किया है करना है। तो सबसे पहले जो दिया है हमारे हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है। जो हमारे पास यहाँ पर दिया है वो लिख लेंगे। दिया है क्या है, मूलधन। क्लियर, मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल। क्लियर, मूलधन कितना है हमारे पास, तो 12,000 रुपये। क्लियर है, तो 12,000 यहाँ पर मैं लिख लूँ रुपये। क्लियर है, और जो दर आपकी दी रही वो कितनी प्रतिशत है, दर एन आपका रेट एन एस, दर कितनी है 10%। क्लियर है, और जो समय एन टाइम आपका दिया रहेगा, क्लियर है, तो 3 वर्ष है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपका क्या, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है, और इसे ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन। क्लियर, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, मिश्रधन। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्लियर है, ये सूत्र होता है। तो पहले हमें ये तो पता चले, तो इसके लिए मिश्रधन का सूत्र भी याद होना। तो मिश्रधन निकालेंगे पहले, जब जाकर हमारे क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्रधन क्या है सर, तो मिश्रधन बराबर, यहाँ पर एक सूत्र बताऊंगा उसकी जरिए मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। तो मिश्रधन मतलब ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, मूलधन, मूलधन और 1 प्लस दर बट्टे क्या, 100 और टाइम एंड समय। क्लियर, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे हम मूलधन क्या है। मूलधन आपका 12,000, 1 प्लस दर कितनी है आपकी, देखिएगा दर कितनी 10%, और बट्टे में क्या 100। अब ऐसा नहीं करना हमें कि यहाँ पर 10% में तो एक और 100 लगाओ। पहले से यदि बट्टे में 100 है तो हमें कोई झंझट नहीं पाना, डॉक्टर प्रतिशत हटा देनी है। समय यानी टाइम आपका कितना है, 3 वर्षों का। आई बात समझ में, इतना कर लेना। क्या कर रहा, मूलधन की जगह मूलधन दर दिया, दर वैसी की वैसी, समय वैसे का वैसा। क्लियर है, बराबर वैसे का वैसा। अब चाहो तो आप इसे काट दो, यहाँ से ये काट दिया मैंने, तो यहाँ पर बचे क्या, 12,000, और यहाँ पर इस 10 का इधर में गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 एक करना 10, और ऊपर जोड़ देंगे संख्या, 10 और 1 11, और बट्टे में क्या जाएगा 10, और घात कितनी 3। आई बात समझ में। यदि इसे इस रूप में भी लिखते कैसे, 1 बटे यहाँ पर क्या था 10 और बट्टे में 100। क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा, ये क्या है, मिश्रित भिन्न का एक रूप है, आपने देखा होगा। तो क्या है कि इसका इधर गुना करो तो यहाँ पर आ जाता 100, और 100 जो संख्या है उसको प्लस कर दो, 100 और 10 110 आते हैं। फिर क्या करते हैं हम, बट्टे में 100 आते हैं, 1 0 से 1 0, तो किस रूप में आता है, 11/10। तो यही तो रूप है। चाहो तो आप इसे पहले 0 काट दो या 3 गुना करके, इसलिए मैंने सिंपल रूप पहले ही काट दिया, 1 0 से 1 0, बाद में हमें गुना करने में दिक्कत नहीं आई। क्लियर है, अब जो भी आया यहाँ पर घात कितनी 3 बार है, तो 11 को भी 3 बार लिख दो और 10 को भी 3 बार। क्लियर है, तो बराबर वैसे का वैसा 12,000 और इंटू 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/10। आ गई बात समझ में। अब जो जीरो कट रहे उसे काट देना, इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, और इस जीरो से ये जीरो चला गया। बचा क्या, 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब याद हो तो 11 कितनी बार है, 3 बार है, तो मतलब 11 का क्या हो गया, घन। तो 12 इंटू क्या करेंगे, 9,261। क्लियर है, क्या आया, 9,261। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा, 11 का जो है वो घन था। क्लियर है, मतलब 11 का 3 बार गुना करने पर हमें 9,261 रुपये प्राप्त हुए। अब बस 12 और 961 का गुना करेंगे, देखिएगा 9,261 इंटू 12, तो 6284, 12 कम 12, 12 पंच 60, 12 छंग 72, है ना। 12 छंग कितना होगा, 72, हासिल आया 7। 12 कम 12, 12 दून 24, 24 और 7 कितना होंगे आपके, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 1 और 31। क्लियर, यहाँ पर 1 लिख दिया, हासिल आए 3, और 12 नामे 108। क्लियर, 8 108 से 9 10 और 11।
क्लियर, कितना आया आपके पास, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11,112। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, ये रहेगा हमारा क्या, मिश्रधन। क्लियर है, आई बात समझ में इतनी आपको। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दो यार, एक रहेगा। क्लियर है, क्योंकि हमारा कितना है 9,261, तो हमने क्या 926 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्लियर है, और ये आ जाएगा 11,000। क्लियर है, यहाँ पर इस रूप में आई बात समझ में। तो यहाँ पर 1,00,000 आपका कितना आ जाएगा 11,132, क्या आ जाएगा, ये मिश्रधन आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में, ये आ गया मिश्रधन। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करोगे, एक ही सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पर क्या करोगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। क्लियर, मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन क्या है हमारा, देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से, मिश्रधन देखिएगा, है ना, ये है, और मूलधन कितना है, यहाँ पर घटा लेना, थोड़ा सही तरीके से हमें घटाना है, क्योंकि संख्या थोड़ी अटपटी है। क्लियर है, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, और 0 के नीचे 0, और आपका 0 के नीचे 0 आ गया। क्लियर है, यहाँ पर करिए थोड़े, यहाँ पर सीधे सीधे। क्लियर है, 11 11 और आपका 32। क्लियर है, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, और 2 और 1, कितना होगा 12,000। तो 2 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा। अब इस 1 में नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से इसके पास से लूंगा, तो ये बन जाएगा 11, और 11 में से आपका कितना 2 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर बच गया 10, 10 में से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, तो क्या आ जाएगा 99,132, 1200 में घट गया। तो क्लियर है, आई बात समझ में। क्या किया, 0 में से 0 गया, सॉरी 2 में से 0 गया तो 2, 3 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा, इसमें से नहीं जाएगा तो इसके पास लिया हासिल, तो बन गया 11, और 2 जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9। क्लियर है, कितना आया 9। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर बचा क्या 0, अब 0 में से 1 तो नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेंगे तो बन गया कितना 10, अब 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। आ गई बात समझ, तो यही तो आपका राइट आंसर है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले मिश्रधन ज्ञात होना, उसका एक सूत्र बताया, उसके जरिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ से बड़े तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ नहीं किया, जो दिया है उसको लिख दिया। एक सूत्र मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + 10/100 और समय जाएगा। मूलधन वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा, दर वैसे की वैसी, घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर, जितनी बार आपकी घात है, यदि 2 है, क्लियर, घात अब 2 कैसी, अब यहाँ पर 2 वर्ष 4 वर्ष रहेगा, तो 4 वर्ष 5 है तो 5 बार गुना। क्लियर, जो 3 बार इनका करेंगे तो 9,261, 11 का घन आ जाएगा, और 12 के समय गुना करूंगा तो 1,11,132। क्लियर है, जिसमें से 1,11,000 में से आप 12,000 घटा दोगे तो कितने बचेगा 99,132 रुपये। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम।